मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, अगर आप जो करने के काम है ना, जिसको इस्लाम ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, उनको फोकस करोगे ना तो इस जमाने के फितनों से बचे रहोगे आप। शैतान खाली दिल में जगह देख के घर बनाता है। अगर पहले से उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और उस मोहब्बत का अमली नमूना भी आप बने हुए हो, तो फिर शैतान को वहां घर बनाने का मौका नहीं मिलता। तो मैं आपको चंद काम बताता हूं, उसमें अगर आप लग गए तो इंशाअल्लाह ये जो फितने आजकल के आ रहे हैं ना, इनसे आप बच जाओगे। और वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह मियाँ ने सबसे ज्यादा फोकस दो चीजों को किया है कुरान में। अमली, एक तो अकीदे को फोकस किया है, अकीदे के बाद सबसे ज्यादा फोकस किया है नमाज और इन्फाक। किसको फोकस किया भाई? नमाज और इन्फाक। कि ईमान वाले नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। ये जो इबादत है, आप अपने आप को इबादत में खपाओ तो आपके पास तज्जियों का, फालतू तज्जियों का टाइम नहीं होगा। दूसरा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना, खर्च करने की आदत डालो। इससे भी क्या होगा, आपकी सलाहियतें सही जगह पे खर्च होंगी, फिर कमाओगे भी। जब आप खर्च करोगे तो कमाने का भी मौका मिलेगा ना आपको। तो ये दो काम वो हैं जिसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोकस कर रहे हैं। और असलाफ में भी यही था। आप असलाफ की नमाजें देखो, कोई यहाँ हाथ बांधता था, कोई हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता था, कोई रफुल यदैन करते थे, कोई रफुल यदैन नहीं करते थे, लेकिन उन सब की नमाजों में खुशू खुजू था। सारे लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, नमाजों में रोते थे। बल्कि बाज असलाफ तो ऐसे कौल पे भी अमल करते थे कि जो अब बिल्कुल मतरूक हो चुके हैं। उस कौल पे किसी ने भी उस कौल को नहीं लिया, लेकिन वो भी उस सोसाइटी में चल रहे थे। मगर फोकस किसको करते थे? खुशू खुजू को, नमाजों की कसरत और नमाजों में खुशू और खुजू। आज आपको नमाज पढ़ने वाले, नमाज में रोने वाले मार्केट से शॉर्ट नजर आएंगे। रफुल यदैन पर बहस करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। हाथ यहां बांधे जाएं, यहां बांधे जाएं, इस पे पूरी पूरी तकरीरें, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना और ऐसा असलाफ से बदगुमान करना, यह आपको मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेगा। तो भाई अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो, जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं। अगर आपने अपने मकसद हयात को फोकस किया तो शैतान आपको दाएं बाएं नहीं ले जा सकता। कुरान कह रहा है, व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गई इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु। अल्लाह कहते हैं शैतान का जोर उन लोगों पे चलता है जो शैतान को दोस्त बनाते हैं। क्या मतलब? जो रहमान को दोस्त नहीं बनाते। और रहमान की दोस्ती वो नमाजों में है, वो दुआओं में है, वो तहज्जुद में है, वो जिक्र में है। तो अपने आप को इबादत में खपाएं, नमाज रोजे में नफली रोजों का मामूल बनाएं। आज हमारी सोसाइटी में नफली रोजे बिल्कुल निकल गए। पीर जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अय्याम 20 का रोजा सुन्नत है, 9-10 मुहर्रम का रोजा सुन्नत है। कहीं नजर आ रहा है आपको? बहुत कम, ना होने के बराबर। घरों में तिलावत का मामूल सुन्नत है, कहीं नजर नहीं आ रहा। दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुआएं मांगा करते थे। बाज दुआएं आपकी इतनी लंबी हैं कि सहाबी कहते हैं जितनी देर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है ना, इतनी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी है। हमारे यहाँ है कोई मामूल? बस वो खत्म कुरान के मौके पर एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। अच्छा, दुआओं में किस तरह बरगलाया? वो रूहानी आमिलों ने दुआओं से हटा दिया। हर चीज में एक बातिल काम कर रहा है ना, सही रास्ते पे चलाने के बजाय आपको गलत। जो टाइम आपका परेशानियों को हल करने के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने में लगता था, वो तावीज गंडों और रूहानी टोपी ड्रामों में लग गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं ये वजीफा पढ़ना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 100 दफा पढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरी परेशानी हल हो जाएगी? मैंने कहा पढ़ने में कोई हरज नहीं है, मैं उसको नाजायज नहीं कहता, लेकिन ये जो वजीफा लिया गया है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये लिया गया यूनुस अलैहिस्सलाम से।
تو یونس علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا, یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا, جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. تو اللہ لا الہ الا انتا, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ میں ہوں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, کیا مطلب معاف کر دے. تو یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا, یہ اللہ سے دعا مانگی تھی, اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ میں غلطی پر ہوں. تو میں نے کہا آپ بھی بجائے اس کے کہ یہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ پڑھو, اس کی جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو, اے اللہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے, تو ظالم نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں کون سا پورا صحیح ہوں؟ ہم تو اللہ سے ایسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے 100% صحیح ہوں اور اللہ 100% ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہوں, معاذ اللہ. بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کی ہمیں بہت کم سزا مل رہی ہے, ملنی تو زیادہ چاہیے تھی, ہونا تو ایسا چاہیے. تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو, اے اللہ میں بہت غلط ہوں, میرے جتنے گناہ ہیں, اس جو میری پریشانی ہے, میری پریشانی اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تھوڑا پریشان کیا تو نے مجھے. تو پہلے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو وہ بھی خوش ہوگا. اور پھر جب کام بنے گا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے, میرے اللہ نے یہ کام کیا. عامل نے جو وظیفہ آپ کو بتایا, کام ہو گیا, تو آپ یہ کریڈٹ کس کو دو گے؟ عامل کو, یار اس نے پرچی دی تھی, اس نے یہ کام کروایا میرا. تو میرے بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں, تلاوت ہے, نماز ہے, صدقات و خیرات ہے. اس میں اپنے آپ کو فوکس کرو تو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے اور یہ جو کنفیوژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے, اللہ اپنی محبت کی برکت سے اس فتنے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ بچائے گا. گھروں میں اچھا ماحول پیدا ہوگا, گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آج بیان کچھ کھچڑی سی پک گئی ہے, بس جو پک گئی ہے میں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں, اللہ جو پک گیا مارکیٹ میں. تو واعظ و نصیحت کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں آ رہا ہے پارسل کرو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.